नूह के पुत्रों के घराने यही हैं और उनकी जातियों के अनुसार उनकी वंशावली यही हैं। और जल प्रलय के पश्चात पृथ्वी भर की जातियां इन्हीं में से होकर बट गई। मेरा नाम है श्याम और मैं आपका स्वागत करता हूं होप चैनल हिंदी की तरफ से परमेश्वर के वचनों की श्रृंखला जिसका शीर्षक है विश्राम। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय ईश्वर खुदावन, आपका शुक्रिया अदा करते हैं इन अच्छा पलों के लिए, शुक्रिया अदा करते हैं इस अच्छे जीवन के लिए जो आपने हमें दिए हैं परमेश्वर, और ये सामर्थ्य दी कि हम तेरे वचन को पढ़ सकते हैं, इनको सुन सकते हैं, इनको समझ सकते हैं। और प्रभु जी, हम इन वचनों के द्वारा तेरे प्रेम को जो तूने हमसे किया उसको समझ सकते हैं। हम चाहते हैं तो हमारे साथ होना, इस वचन पर अपनी आशीष देना, ताकि वचन हमारे जीवनों के लिए भरपूरी से आशीष लेकर आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे बहन भाइयों, यहाँ पर जो वचन पढ़ा गया, ये वचन उस समय का है जब नूह को परमेश्वर ने बचाया। और नूह उस समय जब उसका परिवार और घराना आगे बढ़ा, और बढ़ने के बाद नूह के घराने के विषय बताया जाता है कि उसकी वंशावली आगे बढ़ती गई और वो सब बट गए। वो सब आपस में परिवार, वो जो था, एक वंशावलियां जो थी वो बटकर आगे बढ़ने लग गई। लेकिन हम पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर एक वादे को ना भूलें जो उत्पत्ति और उसका 9वां अध्याय और उसके पहले वचन में आता है। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 9 एंड वर्स 1 वहां पर कहता है, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी पर भर जाओ। हम यहाँ पर क्या पाते हैं? हम यहाँ पर पाते हैं परमेश्वर की आज्ञा को। और वो आज्ञा क्या थी कि फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ, फैल जाओ, ये पृथ्वी भर दो इसे। मेरे बहन भाई, याद रखना, इन वचनों के अंदर हम पाते हैं एक हुक्म। इस वचन के अंदर हम पाते हैं परमेश्वर की एक आज्ञा जो उस समय परमेश्वर ने नूह और उसके बच्चों के साथ करी। मैं पढ़ना चाहता हूं पहले अध्याय से क्या कहता है। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी, उनको ब्लेस किया, उनको आशीषित किया, और कहने के बाद क्या कहा कि फूलो फलो। वचन ध्यान दे, क्या कहा? उसने कहा, परमेश्वर ने वचन कहा, और क्या कहा कि फलो फूलो और पृथ्वी पर बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। ये आशीष थी, ये बरकत थी जो परमेश्वर ने दी। लेकिन ये एक जो बरकत थी ये आज्ञा के अनुसार दी। ये आज्ञा दी कि इस धरती को भर दो, इस धरती में फैल जाओ, ये धरती तुम्हारी है, तुम इस धरती के अंदर अपने आप को ऐसा कर लो कि इस पूरी पृथ्वी पर, धरती पर अधिकार जमाओ। ये हुक्म था उस समय नूह और उसके बच्चों के लिए। ये हुक्म था परमेश्वर का, वो पहला हुक्म जो परमेश्वर ने नूह के साथ रखा, नूह के पास दिया। ध्यान रखिए मेरे बहन भाइयों, नूह उस समय जब जहाज से बाहर आया तो एक नई जगह पर था, एक नई सृष्टि पर था। और उस सृष्टि में आप जानते हैं, उस सृष्टि को परमेश्वर दोबारा ताजा कर दिया था। दोबारा से परमेश्वर ने उसके लिए बना दिया था जहां पर क्या नहीं थी? बुराई नहीं थी। जहां पर वो लोग नहीं थे जो लोग उपद्रव से भरे हुए थे, जहां वो लोग नहीं थे अब जो परमेश्वर के वचन को सुनकर ना सुना कर रहे थे, वहां पर वो लोग नहीं थे जिनके पास नूह को परमेश्वर भेजता था, जा और उनको बुला, इनको बता। वहां पर परमेश्वर ने उस समय वो सारी चीजें साफ कर दी, वो सब खत्म कर दिया परमेश्वर ने उस जल प्रलय के द्वारा। नई जगह परमेश्वर नई आशीषों के साथ अपने बच्चों को हुक्म देता है, और वो कहता है फलो फूलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। ये आज्ञा थी परमेश्वर की, आशीष दी और आज्ञा दी कि तुम फलो फूलो बढ़ो और पृथ्वी पर फैल जाओ, भर जाओ इस पृथ्वी पर। लेकिन आज हम देखते हैं विश्राम मिला नूह और उसके परिवार को। आज हम देखते हैं फिर से वो विश्राम किस तरीके मनुष्य अपने हाथ से खो देता है, किस तरीके से मनुष्य उस विश्राम को एक आज्ञा ना मानने के कारण परमेश्वर से दूर हो जाता है। हम देखेंगे आज इस विषय में असर फिर से विश्राम खोने का।
असर परमेश्वर के पास आकर और उसके आज्ञा ना मानकर, उसका असर हम देखेंगे आज फिर नूह के बाद, उस जल प्रलय के बाद। आज हम एक और बार देखेंगे कि किस तरीके से आदम ने, जो इंसान है, जो मनुष्य जाति है, कैसे उसने परमेश्वर के हुक्म को नकारा किया। बात छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बात है। वचन को हम पढ़ेंगे और आज जो शुरुआती वचन है, जिस तरीके से पढ़ा कि परमेश्वर ने नूह को बोला कि तुम नूह को आशीष दी और वो अपने अपनी जाति, अपने अपने परिवार के साथ वो बढ़ने लग गए, बट गई जातियां। और उसके बाद में क्या हुआ? 11वां अध्याय उत्पत्ति, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 11, हम लोग 1 से पढ़ेंगे, फ्रॉम 1 हम लोग पढ़ते हैं। क्या कहता है? सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। याद रखें इस वचन के अंदर क्या बताया गया है? सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उनका विचार, उनकी सोच, देखिए यहां पर क्या बात कर रहा है, उनकी भाषा जो थी वो एक ही थी, उनकी जो स्पीच थी वो एक ही थी, उनका जो बोली थी वो एक ही ऐसी बोली थी जो बोल रहे थे आदम के समय से। जो आदम ने जो भाषा का इस्तेमाल किया, वही भाषा का इस्तेमाल करते करते इस समय यहां पर आ गए। अब यहां पर दूसरी बात कहते हैं, उस समय लोग पूरब की ओर चलते चलते शिनार देश के मैदान पाकर उसमें बस गए। क्यों बस गए जानते हैं? क्योंकि ये जमीन जो थी ये एक प्लेन जमीन थी, ये एक ऐसी जमीन थी जहां लोग रह सकते थे। ये उबड़ खाबड़ नहीं थी, पहाड़ नहीं थे, प्लेन जगह को इसमें देखा गया। और कहते हैं तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंट बना बना कर भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंटों से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम किया। उन्होंने क्या किया? काम किया और क्या बनाना शुरू किया? फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करे, और इस प्रकार हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हम को सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। अनाज्ञाकारिता शुरू करी उन्होंने, परमेश्वर के हुक्म को ना मानने का कार्य शुरू किया। और वह कार्य क्या था? उन्होंने कहा आओ हम नगर बनाएं, आओ हम एक ऐसा देश बनाएं, एक ऐसी जगह बनाएं जिसके हम पास में रहें। ऐसा ना हो कि वचन कहता है कि हम सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े, ऐसा ना हो। और मेरे अजीजों ध्यान दे वचन को, उत्पत्ति की पुस्तक 9वां अध्याय, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 9 वर्स 1, इट सेज, ये कहती है फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी पर भर जाओ। हुक्म था परमेश्वर की ओर से, और यहां पर हम क्या देख रहे हैं? उस हुक्म को नकारा जा रहा है। और हुक्म को कैसे नकारा जा रहा है? हुक्म को नकारा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो हम पृथ्वी पर हमें भटक जाएं और दूर चले जाएं, कहीं ऐसा ना हो हमें फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे और उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। ध्यान दीजिए इस वचन की ओर। जब वो बनाने लगे, बनाते बनाते वो इतना ऊंचा बना दिया, और परमेश्वर वहां पर उनको देखने आया कि मैं देखता हूं ये मनुष्य क्या कर रहा है। परमेश्वर उस समय जब उतर आया और यहोवा ने कहा, दूसरी बात परमेश्वर क्या कह रहा है? यहोवा ने कहा मैं क्या देखता हूं कि सब एक ही दल के हैं। ध्यान रखें, फिर से परमेश्वर कह रहा है, या क्या कह रहा है कि एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया है। और अब मैं अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। याद रखिए मेरे बहन भाइयों, यहां पर सबकी सोच विचार के बारे में बात कर रहे हैं। जिस तरीके से मैंने पहले कहा, विचार, उनकी सोच विचार और उनकी भाषा एक हो चुकी थी। उन्होंने प्लानिंग करी और उस योजना को उन्होंने पूर्ण तरीके से अपनाया, और उस योजना के अनुसार वो उठ के खड़े हुए और उस योजना के अनुसार वो कार्य करना शुरू कर दिया।
और उनका कार्य क्या था? कार्य ये था कि वो जगह बना रहे थे, एक गुम्मट बनाने लगे, एक ऐसी चोटी बनाने लगे जो आकाश तक छू जाए। और उस समय उन्होंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि हम भटक जाएं, हमें फैलना पड़े। तो वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि हम एक ऐसी जगह बनाए कि अगर हम दूर भी हों तो हम इस जगह को देखकर उसके पास आ जाएं। अगर फिर कभी ऐसा प्रलय जिस तरीके से आया, अगर वैसा प्रलय फिर आ जाए तो हम इस पे चढ़ सकते हैं, बच सकते हैं। मेरे बहन भाई, सब कुछ जो वो कर रहे थे फिर से परमेश्वर के विरोध में करना शुरू किया। परमेश्वर आपको बुला रहा है, आप नहीं जा रहे, यह परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता है। परमेश्वर कहता है कि तू इन हुक्मों को मान जो पवित्र शास्त्र बाइबल में है। अगर हम एक हुक्म भी तोड़ते हैं, याद रखें हम परमेश्वर के सारे हुक्मों को तोड़ देते हैं। सब एक बराबर हो जाता है। आप मान रहे हैं, सारे मान रहे हैं, नहीं मान रहे, एक भी टूटा तो परमेश्वर के सारे हुक्म टूट जाते हैं। और वहां पर मनुष्य के लिए क्या हुक्म था कि मनुष्य क्या करे? जगह पर रहे, पृथ्वी पर रहे, भर जाए। लेकिन मनुष्य ने क्या किया? कहते हम पृथ्वी पर नहीं जाएंगे, हम पृथ्वी पर नहीं फैलेंगे, हम एक ही जगह पर रहेंगे, हम उस परमेश्वर की बात को नहीं मानेंगे। मेरे भाई में याद रखें, नूह के पास जाएं दोबारा, परमेश्वर ने जो आज्ञा नूह को दी और उसके बच्चों को दी, क्या नूह के बच्चों ने अपनी पीढ़ी को नहीं बताई कि परमेश्वर, क्या नूह के बच्चे जो उसके बेटे थे, उनकी बहुएं थी, क्या उन्होंने अपने बच्चों को बातें नहीं बताई? आगे बढ़ती गई पीढ़ी, क्या उन्होंने अपनी पीढ़ी को बातें नहीं बताई कि किस तरीके से जल प्रलय आया, किस तरीके से परमेश्वर ने हमें हुक्म दिया और हमने वो बनाया? क्या उन्होंने परमेश्वर के उन हुक्मों को उन बच्चों के जीवन में नहीं रखा? सब रखा, सब बातें बताई। आज हमारे जीवन के अंदर, परिवार के अंदर अगर कोई बात हो जाती है, आप देखें आपके घर के अंदर कोई घटना घटती है या कोई बहुत बड़ी बात होती है, परमेश्वर के नाम की बहुत बड़ी गवाही होती है, आप उस गवाही को नहीं भूलते, आप उस गवाही को हमेशा याद रखते हैं। मुझे याद है अभी भी एक गवाही ऐसी जो मेरी नानी हमें सुनाती थी कि परमेश्वर के दास घर पे आए और जब परमेश्वर के दास घर पे आए और उनके लिए कुछ रिफ्रेशमेंट का जब इंतजाम करने लगी नानी, और देखा कि उनके पास पैसे नहीं है कि उनके लिए कुछ सामान लेके आए, उनके लिए रिफ्रेशमेंट के लिए, उनकी सेवा के लिए। और कहती हैं वो चल रही थी, प्रार्थना करती है, परमेश्वर मेरे लिए कोई ऐसा इंतजाम करके, मैं तेरे दास घर में बैठे हुए, मैं इनका कैसे सेवा करूं, इनकी कैसे आय भगत करूं। और जानते क्या हुआ? नानी ने नीचे देखा तो 20 रुपए का नोट उनके पैरों के अंदर, पैरों के पास में ऐसे लहरा रहा था। वो चल रही थी, वो नोट आगे पीछे उनके साथ चल रहा था। परमेश्वर की उस गवाही को उन्होंने बताया, वो हमें भी आज याद है। उस एक शब्द का शब्द जो उन्होंने हमें सुनाया, हमें आज भी याद है। तो क्या नूह के बच्चों ने या नूह के परिवार ने, नूह ने अपने पोतों पोतियों को या फिर अपने परिवार को नहीं बताई होगी बातें? सब बताई, हर एक वर्ड टू वर्ड, शब्द से शब्द बताया। देखो किस तरीके से परमेश्वर ने समय दिया, लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। किस तरीके से परमेश्वर ने लोगों को चिताया, परमेश्वर ने नहीं उस बात को देखा। मैं जहाज बना रहा था, लोग देख रहे थे, लेकिन ठट्ठों में परमेश्वर को उड़ा रहे थे। और जब परमेश्वर ने द्वार बंद कर दिया तो लोग चिल्लाते हुए इधर उधर घूम रहे थे, हमें बचा लो, हमें बचा लो, कि उस समय चला गया। क्या उन्होंने नहीं बताया होगा? उन्होंने जरूर बताया होगा। उन्होंने इस आज्ञा को भी बताया होगा कि परमेश्वर कहता है फलो फूलो, बढ़ो और पृथ्वी को भर दो। लेकिन यहां पर उनकी सोच क्या आ गई? उनकी सोच ये आ गई कि हम धरती पर नहीं फैलेंगे, हम धरती पर नहीं जाएंगे इधर उधर। और उन्होंने क्या किया? एक बड़ा सा ऐसा एक स्तंभ बनाने लगे और वो कहते थे हम दूर ना जाएं, हम जब भी दूर जाएं तो इस स्तंभ को देखें, जहां तक हमारी दृष्टि जाती है हम वहीं तक जाएं, हम इस स्तंभ को देखें, कहीं ऐसा ना हो हम खो ना जाएं, हम ऐसा ना हो। वचन कहता है कि हमें सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े, ऐसा ना हो, हम एक ही जगह रहें, हमारा परिवार, हमारे घराने, हमारी वंशावली एक ही जगह रहे, हम कहीं ना जाएं।
याद रखिए, ये परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना शुरू किया। परमेश्वर आता है, देखता है इनकी तो सोच विचार एक जैसी हो गई है, ये काम एक जैसा कर रहे हैं, इनका बोली एक जैसी है, इनकी भाषा एक जैसी है। इनको तो मैंने आज्ञा दी थी कि बेटा बच्चों फैलो, भर दो इस धरती को, ये तुम्हारे लिए है, तुम्हें राजा बना दिया, फिर से तुम इन पर अधिकार रखो। हम पीछे वचन में जिस तरीके से 9वें अध्याय के अंदर पढ़ा है, कहता है कि तुम अपने वश में कर लो। एक अधिकार नूह को दिया, आदम को दिया, अब दूसरा अधिकार फिर से दूसरी बार किसके पास आया? नूह के पास आया, उसके बच्चों के पास आया, अधिकार कर लो, अपने वश में कर लो। लेकिन हम यहां क्या पा रहे हैं कि वो उस आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। और उस समय वो कैसे उल्लंघन कर रहे हैं? वो उल्लंघन कर रहे हैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करके। उस समय वो परमेश्वर की आज्ञाओं का नहीं। याद रखें, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि हम जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो हम 10 रास्ते ढूंढते हैं कि हम क्या करें कि उल्लंघन हो जाए, और हमारे पास एक्सक्यूज हो, हमारे पास शब्द हो कि हमने इस तरीके से इस बात को नाकारा किया। वहां पर भी लोग कहते थे हम फैलेंगे नहीं, हम अपने परिवारों से अलग नहीं होंगे, अपने रिश्तेदारों से अलग नहीं होंगे, घरों से अलग नहीं होंगे। अरे मेरे बहन भाई, परमेश्वर ने इतना राज्य आपको दिया है कि इसको अपने वश में कर लो। लेकिन मनुष्य परमेश्वर से अलग नहीं, परमेश्वर से अलग हो रहा था, ना कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर उसके साथ हो रहा था। वचन कहता है बड़ी खूबसूरत तरीके से, मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा का फिर उल्लंघन किया। परमेश्वर कहता है किस तरीके से उसने उल्लंघन किया। उसने कहा कि हम धरती पर फैलेंगे नहीं। वचन आगे बढ़ते हैं, कहता है जब परमेश्वर ने देखा इनके लिए कुछ भी अनहोना ना होगा, इनके लिए अनहोना ना होगा, इसलिए आओ हम उतर के इनकी भाषा में गड़बड़ी डालें। मेरे बहन भाई, वो आराम से रहते, वो अपने परिवार से मिलते जुलते, अपने घर से मिलते जुलते, लेकिन यहां पर वचन कह रहा है, परमेश्वर का वचन कहता है आओ हम उतर कर इनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सकें। यह थी एक बहुत बड़ी बात जो उन्होंने विश्राम को फिर से ठुकराने की कोशिश की, उस शांति को, उस विश्राम को जो परमेश्वर ने नूह के समय में उनको दिया। और वो क्या थी? भाषा के अंदर गड़बड़ी आ गई। और फिर वचन कहता है 8वां अध्याय, और उसमें कहते हैं इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर को बनाना छोड़ दिया। जो वो प्लानिंग कर रहे थे कि इसको बनाएंगे, कहीं हम दूर ना हो जाएं। और वहां पर ध्यान दे क्या इस्तेमाल कर रहे थे? वो ईंटें यूज कर रहे थे, ईंटों का इस्तेमाल कर रहे थे। और ईंटों का इस्तेमाल कैसे कर रहे थे? ताकि उनके पास ऐसी जगह बने, वो उसको चूने की जगह, मसाले की जगह, वो उसको गारे से उसको पुताई करके और गारा रख के ईंटों का बना रहे, ताकि वो वाटर प्रूफ हो, उसके अंदर पानी ना जा सके। वो अपने इस्तेमाल कर रहे थे दिमाग का कि हम किसी भी तरीके से अलग ना हो, हम फैले ना। लेकिन ये परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन था। और वचन कहता है बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर, परमेश्वर ने उनकी भाषा में ऐसी गड़बड़ी डाल दी कि वो एक दूसरे की बोली को ना समझ सके। वो क्या बोल रहे हैं ना समझ सके। आज मेरे बहन भाइयों, हम सब जितने भी हैं इस संसार में, हम देखें सबकी भाषाएं अलग हैं, सबकी बोलियां अलग हैं। क्यों है बोलियां अलग? क्यों है हमारी भाषाएं अलग? क्योंकि ये जो बात आई है उस समय, उत्पत्ति की पुस्तक 11वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, जब मनुष्य ने सोचा कि हम अलग नहीं होंगे, हम एक साथ रहेंगे। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना यहां पर उन्होंने शुरू किया और परमेश्वर ने उनकी बीच में ऐसा ही एक गड़बड़ी डाली, ऐसी गड़बड़ी डाली कि वो सब अलग अलग हो गए। मेरे अजीजों, आज एक सवाल हमारे पास आता है और वो सवाल कुछ इस तरीके से है कि क्या हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरे दिल से मान रहे हैं? परमेश्वर जो हमें कहता है पुकार कर, क्या हम उस वचनों को सुन रहे हैं?
क्या परमेश्वर जो हमें बोलता है कुछ करने के लिए, क्या हम उस बात को कर रहे हैं? याद रखें, परमेश्वर हमें विश्राम और शांति देना चाहता है। कब देता है? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। हम जब परमेश्वर में बने रहते हैं, हम जब परमेश्वर के अनुसार जैसा वो चाहता है चलते हैं, तो हमारे जीवन उसमें आशीष पाते हैं। यहाँ पर मनुष्य की भाषा में गड़बड़ी डाली और मनुष्य दूर दूर हो गया। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जीवन परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो और हम अपनों से अलग हो जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो और हम अपने परिवार जिसके साथ हम बचपन से उससे दूर हो जाएं। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। वचन कहता है, और उस शहर का बनना रुक गया। क्यों उन्होंने बनाना छोड़ दिया? क्योंकि भाषा में गड़बड़ी आ गई। और इसी प्रकार से वचन कहता है, इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने वहीं डाली, और वहीं से यहोवा ने मनुष्य को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। मेरे बहन भाइयों, आप याद रखें, हम सब उस परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उस परमेश्वर के पास रहते हैं जो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। उसके लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है। बस उसका एक जो आशीषों को पाने का, उसके पास रहने का जो एक उसकी जो दिशा निर्देश है, वो ये है कि आप आज्ञाओं को माने, उस परमेश्वर में बढ़ते जाएं, वो परमेश्वर हमें आशीष देगा। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जीवन के अंदर गड़बड़ी आए। ध्यान रखना, गड़बड़ी का शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। कंफ्यूज हो गए लोग, वहां पर गड़बड़ी आ गई, कोई किसी की भाषा नहीं समझ रहा था। मेरे अजीजों, आज परमेश्वर हमें बुलाना चाहता है। कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरीके से उस जगह पर जो बेबीलोन कहलाती है वहाँ गड़बड़ी आई, उस स्थान पर जिस स्थान को बड़े दिल से बना रहे थे, ऐसा ना हो कहीं हम परमेश्वर के उल्लंघन करके कहीं ऐसा कर रहे हैं जो हमारे जीवन को गड़बड़ी की ओर लेके जा रहा है, जो हमारे जीवन को परमेश्वर की व्यवस्था से दूर ले जाकर हमारे जीवन को भ्रष्ट कर रहा है। अपने जीवन को पहचाने, उस परमेश्वर की आवाज को पहचाने, अपने जीवन के अंदर उस परमेश्वर को लेकर आए ताकि हमारे जीवन उसमें आशीषित हो सकें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय ईश्वर खुदावन, इस वक्त हम आपका धन्यवादित हैं इन अच्छे पलों के लिए और शुक्रिया अदा करते हैं सच्चे वचन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिए हैं। हम चाहते हैं परमेश्वर आप इस वचन के अनुसार हमारे जीवन में करें ताकि हम तेरे पीछे चलने वाले बन सके। ऐसे ना हो कि हमारे जीवन के अंदर कोई बात आए जिससे हम तुझसे दूर जा सकें, बल्कि हमें सामर्थ्य दे ताकि हम तेरे वचनों को मान सकें, इसके पीछे चल सकें और तुझ में आशीषित हो सकें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।